डीकेएस टीवी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं नरसड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान भाई लक्ष्मण सिंह जी। तो हम आपसे ही ज़्यादा पूछेंगे और बताएंगे कुछ समस्याएं आपकी। सर तो क्या समस्या है, बताइए। सर समस्या तो हमारी ऐसा है कि जो धान के केंद्र पर हमको जाना था जी, मीरपुर दौलतपुर जहाँ हमारे केंद्र बंधवा जी, कई दिन के इधर उधर करने के बाद जब हमको समय भी मिला तो हमको न बोरा मिला वहाँ से, न टोकन मिली, जी, न हमको कोई रिसीविंग मिली, जी, न बोरा मिला। सब हम किसी तरह से इधर उधर खरीद के लाए। उसके बाद उसको हम भर कर और लेकर गए। आना बहुत इधर उधर करने जब गए वहाँ तो किसी तरह जो कांटा फाटा हुआ अपना तौल तूल के सब सर मतलब धान लिया गया हमारा। जी, जी, और धान लेने के बाद उन्होंने कहा कि भैया सबका उचित रेट, सब आपका सही काम हो जाएगा। जी, लेकिन जब उनसे फिर हमने पूछा भैया पैसा वैसा कब आएगा, तो जब हमने पैसा देखा तो हमारा धान 41 कुंटल 55 किलो हमारा धान था। जी, तौलने के बाद तो उनके पास तौलने वाले एक विजय उन्हीं के गांव के जी, वो तौल रहे थे। जी, ये अपना नहीं थे, हमसे फ़ोन से संपर्क से वहाँ आदमी है ही लगे ही हैं। जैसे सबका तौला जा रहा है वैसे प्रधान भैया आप भी तौलवा दीजिए। सेंटर प्रभारी कौन थे? सेंटर प्रभारी विमल तिवारी जी हैं। विमल तिवारी। जी, विमल तिवारी जी हैं। जी। तो अपना तो कितना धान दिया आपने वहाँ पर? धान हमारा 41 कुंटल तो 99 हमारी बोरी थी। 99 बोरी इसका अकाउंट किया? हाँ जी, हमने अकाउंट जो किया है उसके बाद हमारी हक किया है। ये देखिएगा, ये इनके हैं जो इन्होंने लिखा हुआ है इस तरीके से क्रमशः लिखा है कि किसका कितना रेट है। और इनका इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर 99 यानी 99 किट था इनका बोरी। हाँ, 99 बोरी थी इनकी। इसका मूल्य कितना होना चाहिए था आप यहाँ के हिसाब से? इसमें हमें 78,000 रुपये का हमारा था, जिसमें हमें 59,776 रुपये हमारे खाते में मैसेज आया। मूल समस्या इनकी यहाँ पे उभर के आ रही है कि इनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो इनको पूरा नहीं मिला। 18,000 रुपये हमारा काट लिया गया, जिसमें 10 कुंटल धान हमारा सीधे काट लिया गया। जो आपका 18,000 रुपये काटा गया है, ये लमसम जो भी है उसका जी जी जी। काटने के समय या कटने के बाद आपने उनसे कभी चर्चा की? अजय उनसे कई बार कहा, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कीजिए कि उसको हम एडजस्ट करवा देंगे। अभी हम मिल से जाके आज मिलर से बात कर रहे हैं, आज उनसे बात कर रहे हैं। यही जी, वो कहें कि हम किसी तरह से आप धान ले लीजिए। हमने कहा कुछ मतलब कैसे भी हमारा यार समाधान कीजिए भैया। 10 कुंटल धान आप काट दे रहे हैं। जी जी। और हम तो किसान आदमी है, यहाँ कोई आमदनी तो हमारे पास है नहीं। नहीं, तो सही बात है। इतने तो जो हमको उन्होंने बताया वो हमको अंधकार में ही डालते रहे। तो आप पूर्व प्रधान रहे हैं, इतने सक्षम हैं, आपके साथ इस तरीके से प्रभारी ने मदद न करते हुए आपका मजाक किया है, तो ऐसे ही और भी लोगों के साथ अजय उसमें हमारे गांव के एक दुबे जी हैं, बगल हमारे भवानीपेट दुबे जी हैं, उनको भी 150 बोरी उनका भी था हमारे सामने। पहले उनका तौला गया, उसके बाद हमारा वजन हुआ। हाँ, अजय उसमें अजय राम जी हैं, और उसमें इस तरह के कई ग्राहक हैं जिसमें आए थे। जो अब किसका राम जी की तो खबर भी वायरल हुई थी। हाँ, तो हुआ था या ना हुआ था तो हुई थी, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारे किसानों में हमारे बगले के हैं। नहीं, उन्होंने बताया कि 2 राउंड में हमने दिया है। हाँ, 2 राउंड में उन्होंने दिया है, वो बताए। एक बार हम 20 कुंटल ले गए, एक बार 24 कुंटल ले गए, तो उसका बोरी तक नहीं चढ़ाया गया। ये लोग इस तरह से लूट घसोटी किए इस धान की बारी में। आप लोगों को टोकन बोरा कुछ नहीं, टोकन बोरा का नाम ही नहीं। सब हम लोग ब्लैक खरीद के 20, 30, 25 धान बेची, उसमें रसीद वगैरह कुछ नहीं, न रसीद न रिसीविंग। बता रहा हूँ कुछ नहीं। हमसे कहा कि चलो ठीक है, हम आपको जो लिखे हैं हमारे पास भी लिखा हुआ है, हमसे मिला के काउंटिंग करके हम आपको पूरा पैसा। अगर आप कुछ कहते हो तो सिर्फ मैनेज करने के लिए बस यही कहते हैं। मैनेज कहाँ करेंगे? अब कुछ नहीं, अब यही कहते हैं मैनेज हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि अब उनसे किया गया, कहें चलिए हम गेहूं एडजस्ट कर दें। हमने कहा ये भी कोई यार बात है, धान ले लिया उसके बाद गेहूं भी लूट लो और उसके बाद मैनेज करोगे तो हम तो ये हमारी मूल समस्या है श्रीमान जी। ये क्या कहूँ, अब इसे अगर कर्मचारी आपने कहीं शिकायत क्या, मैं 10 नंबर उसमें 10 पे लगा रहा था, उसको 8 बार लगाया 2-3 दिन, लेकिन वो नंबर नहीं लगा। लगा नहीं लगा। तो कहीं लिखित एप्लीकेशन दिया आपने? कहीं नहीं। क्या एप्लीकेशन दे, वो सब वही सब है उसमें। कहाँ एप्लीकेशन देने से क्या, और जो इसमें हम ब्लॉक पे दिए हैं एप्लीकेशन सब दिए हैं, राम सागर वगैरह हैं, सब उनके कई हैं। हाँ, मतलब कई लोग दिए हैं। अरे दिए हैं एप्लीकेशन डीएम के यहाँ। तो शायद उसका भुगतान भी आया, उनके आ भी गया होगा। उसको उनकी समस्या हो गई, जिसकी समस्या हो गई वो अपना शांत हो गए। लेकिन हम लोगों को तो भैया कुछ नहीं मिला, सीधे 18,000। अब आपको क्या कहना है? अब श्रीमान जी से हम यही निवेदन हमारा है पत्रकार महोदय से कि अगर कोई भी हो तो हमारी धान का जो उचित मूल्य है हमको दिलवाया जाए।
मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा। तो आपने अभी देखा भाई लक्ष्मण सिंह, ये नरसड़ा के रहने वाले हैं और हेमनापुर धान क्रय केंद्र पर इन्होंने अपना धान बेचा था। इनकी समस्या है लगभग 18,000 रुपये इनका धन इनको नहीं मिल पाया और इनका कथन है कि इनका धन इनके खाते में भेज दिया जाए। ये प्रशासन से ऐसी मांग कर रहे हैं और भी साथी हमारे हैं, हम उनसे मिलवाते हैं। आप देखिए, क्या नाम है आपके यहाँ जिसके नाम से धान गया था? गांव से कौन सा है? नरसड़ा। धान कहाँ दिया था? हेमनापुर में, बंधवा पे। तो कितने का मिला पैसा आपको? कितना मिला आपको? 35 कुंटल। 35 कुंटल का पैसा मिला। हाँ। और कितना गया था? 104 बोरी। कुल कितना? 41 कुंटल 60 किलो। 41 अच्छा, 41 कुंटल 60 किलो गया था और 35 कुंटल का मूल्य मिला है। बाकी का पैसा नहीं मिला बाकी आपको? पैसा नहीं मिला। अच्छा, वो देते भी नहीं है? नहीं देते भी नहीं। ठीक। टोकन, बोरा, रिसीविंग कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो क्या चाहती हैं, पैसा आपको मिले? हाँ, पैसा मिले। तो पैसा नहीं मिलेगा तो और काम कैसे चलेगा? आपने ये विपणन केंद्र या आपने धान क्रय केंद्र हेमनापुर में धान बेचा था आपने? हाँ। आपने वहाँ पे तो कितना दिया था आपने? 66 बोरी 41.5 किलो भरती। अच्छा, तो क्या कैसे हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर ऐसा हुआ, फिर बाद में कहे कि 1600 के रेट लगेगा, दूसरी जगह बढ़ई के दरवाजे पे गिरवाए। जी जी। तो करे बाद 2-3 रोज बाद फिर बोलना कहे कि ये 1600 का रेट लागे। जी। तो अब वहाँ से मनई से लग रहे हैं सब हमारे मनई भरबो उतारब हुआ। जी जी। हाँ, हमारे आदमी। मतलब यहाँ से ले गए आप वहाँ उतरवाए? हाँ हाँ। उसके पहले बोरा वगैरह मिलता होगा आप लोगों को? पूरा एक भी नहीं दिया, कहे थे देंगे लेकिन दे नहीं आज। टोकन वगैरह कुछ नहीं, रिसीविंग कोई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब कोई रसीद वगैरह नहीं दिया कितना बोरा आपको, आपने इतना वेट दिया हमको? नहीं, रसीद नहीं दिए। बदिया में है जो 1600 में तय भाव जी। तो 26 क्विंटल 40 करोड़ होत रहा है जी। ओकरे बाद कितना बना? वो 22 कुंटल 61 किलो जी। धान बना हमारा। जी जी जी। हाँ हाँ। तो उसी में जो है 22 कुंटल 61 किलो का लिखाए है कितना धान हमने दिया, उसको कागज पर एक लिखा। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 16 रुपए प्रति किलो या 1600 रुपए प्रति हाँ, क्विंटल के हिसाब से जितना क्विंटल बनता था उतने का बना के आपको पेमेंट दिए। हाँ। तो मतलब जितने का बनाए उतने के भुगतान को आपके कर दिए हैं। 26 कुंटल 40 किलो की जगह 22 कुंटल 61 किलो का दाम दिए हैं। 1860 के रेट या 65। अच्छा, तो आप तो शिक्षक भी रहे और सेवानिवृत्त भी हैं, आप जागरूक और संभ्रांत भी हैं, तो आपको जानकारी तो रही होगी ना कि 18 रुपये 85 पैसे रेट है? नहीं, रेट तो 18 रुपये 60-65 पैसा कह रहे थे जी। लेकिन अब वहाँ ले गए, उसके बाद उसमें काटने लगे भाई इतना इसी रेट में लेंगे। तो अब हम लगाए के ले गए, बोरी मोल रहे हैं 1200 का है, अपनी बोरी में भरा के ले गए जी। उसके बाद फिर जो है भराए अंत, फिर ओकरे बाद अब ओका फिर भाड़ा करी तो लेके आई। अच्छा, आपको मजबूरियाँ थी कि एक बार ले गए हैं, वहाँ तोल करवाए हैं, फैन लगवाए हैं और उसके बाद वापस लाएंगे, इससे अच्छा दे ही दें इनको। हाँ, तो यही बात है। तो कुल कितने कुंटल का रेट नहीं मिला है आपको? 26 कुंटल 40 किलो कुल था जी, जिसमें से 22 कुंटल 61 किलो को मिला है। अच्छा, इतना बाकी है। हाँ, 22 4 कहने का मतलब ये भी मिलना चाहिए था। आप किसान हैं तो आपका अधिकार था, लेकिन उन्होंने रेट को कम करके और वेट को कम कर दिया। हाँ, यही कहना है आपका? 4.25 कुंटल करीब जी। लगभग। तो ऐसे ही और तमाम लोगों के साथ किए होंगे कि आप क्या करें? अरे सब बहुत रसीद तो केहू का रिसीविंग तो देवे नहीं और बोरा किसी अरे को बाद नहीं। में हम परेशान थे कि अभी क्या प्रमाण है कि हम दिए हैं इसको धान। नहीं, वो तो राम जी शुक्ला के लिए यही समस्या बनी हुई है। राम जी शुक्ला के सामने उन्होंने जो बताया है कि एक बार उन्होंने 23 कुंटल 24 कुंटल दिया और दूसरे बार में फिर 24 कुंटल दिया और उन्होंने कुल मिलाकर के दिया है, जो भी दिया है 23 कुंटल का दाम दिया है। जब 2 शिफ्ट में दिए हैं, वो भी एक बार 20 कुंटल का, शायद एक बार 3 कुंटल का, बाकी का करीब 25 कुंटल का दाम इनका नहीं मिला है अब तक। और रिसीविंग इनके पास न होने के नाते वो उस बात को नकार रहे हैं कि मेरे यहाँ दिया नहीं है।
ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि हमारी जो वहाँ विमल तिवारी जी हैं, उनसे फोन वार्ता हुई थी, उन्होंने ये कहा कि उनका ऐसा था, और लोग कह रहे थे कि हमने किसी का ऐसा कुछ नहीं किया है, और ऐसा भी कहा उन्होंने। रिसीविंग नहीं दे भाई जी, तो कहने का ऐसा ये है, हम आपसे बताना चाहते हैं, आप सभी से, कि जैसे आप हैं, शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, प्रतिष्ठित हैं, और इनके साथ जब इस तरीके से बर्ताव केंद्र प्रभारी ने किया, तो निश्चित रूप से आप सोच लीजिए वो व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, कम जागरूक है, अगर वहाँ गया होगा तो उसके साथ कैसा होगा। निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि इसकी जांच हो। बिल्कुल जांच हुआ है, जांच होनी चाहिए। और कुछ कहेंगे? गोहुमत दुरुस्त हुए, नहीं जांच हुआ है, रिकवरी हुआ है, रिकवरी हो, आप लोगों का आपका धन मिले। हाँ जी, निश्चित रूप से आपको आपका धन मिलेगा। सरकार उदासीन नहीं है, आपके लिए प्रयासरत है, सबके लिए, किसानों के साथ धोखा ना हो इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। इन्हीं बातों के साथ आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया शुक्ला जी, आप रामजी शुक्ला जी, पूरे प्रभु शुक्ल, दरियापुर जी 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 विकासखंड बल्ली राय, जी जनपद सुल्तानपुर से। जी तो आपकी समस्या अभी थोड़े दिनों पहले मिले थे आपसे हम, जी तो आपने किसान धान क्रय केंद्र बंधुआ महमूदपुर हेमनापुर की समस्या आपने बताई थी, और वहाँ पर ये भी साथ कह रहे थे कि आपका 25 कुंटल का दाम नहीं मिला है। जी, दूसरे राउंड के 24 कुंटल का और पहले राउंड के 1 कुंटल का दाम आपको नहीं मिला अब तक। तो क्या अब मिल गया? नहीं मिला। आपने 1076 पे भी कह रहे थे फोन किया अभी था। आज भी किए हैं 1076 पे, तो उन्होंने बोला कि मंडल युक्त अधिकारी से आपकी जो है कार्यवाही की जा रही है, पेंडिंग में है आपकी कार्रवाई, जांच चल रही है। जांच चल रही है। तो और आपको पता लगा कि आप ये बता सकते हैं कि आपके सिवा और कितने लोगों ने जानकारी में ध्यान दिया, उनका पैसा नहीं मिला? पूरे क्षेत्र में जितने किसान हैं सबको उन्होंने, कुछ किसानों का पैसा बाकी है, कुछ किसानों का तो ऐसा पैसा बाकी है कि जैसे तौल होने के बाद आधा पेमेंट आया है, आधा अभी भी बाकी है। उसमें से नरसड़ा के 2 किसान हैं, एक लक्ष्मण सिंह, एक दुबे जी, उनसे तो मिले। हाँ, उनकी समस्या है। बलगर तिवारी दोनों के हैं जी, अमरनाथ तिवारी जी। अमरनाथ तिवारी जी। उमेश तिवारी जी हैं, जो उनका धान, ये कहाँ से हैं? ये भी हैं दरियापुर से। अच्छा अच्छा। ये इनका धान 3 दिन टाली खड़ी थी दूसरे के दरवाजे पे। धान इनका रेट ना सही तालमेल होने के कारण इनकी टाली सहित लौट के चली आई। मतलब वहाँ कौन सा तालमेल बना रहे थे? वो लेन देन कमीशन के चक्कर में सेट नहीं हुआ। सेट नहीं हुआ। जो है 14 रुपये 15 रुपये मांग रहे थे, और उन्होंने 14-15 रुपये पे आड़े थे कि हमको 18 पूरा दाम दिया जाए। तो उन्होंने पूरा दाम ना देने की वजह से उनका धान नहीं तौला गया। पुनः बनियों के हाथे फिर धान उनका तौला गया। जी, धीरन शुक्ल हैं लहरीपुर के, जो महमूदपुर के हैं, जो सुरेश तिवारी जी हैं, उनका भी 8 कुंटल का पैसा नहीं आया है। इतने कितने जितने किसान हैं दिए हैं धान। मतलब ये संज्ञान में है कि संज्ञान में? आप कंफर्म है? हाँ, सब पूरा कंफर्म में है। सबका पैसा इन्होंने 8 कुंटल 10 कुंटल कह रहे हैं। भैया हम गेहूं में जो है एडजस्ट कर लेंगे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। गेहूं में इनका नंबर लगेगी कि नहीं लगे, किसान लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। हमारी तो सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक धान का पैसा नहीं आया है, यही सबसे बड़ी समस्या है। और 1 कुंटल पिछला, 24 कुंटल बाद का, ये भी पैसा नहीं आया। तो धान क्रय केंद्र हेमनापुर के प्रभारी विमलेश तिवारी, उनसे आपकी बात हुई? कई बार बात हुई। इस समय घर पे नहीं है वो, अंबेडकर नगर में उनकी ससुराल है, वहाँ डेरा डंडी डाले हैं, यहाँ तो आ ही नहीं रहे हैं। हमने कई बार सुबह जाके बाइक से 2-3 आदमियों से लेके घर गए, तो उनकी बहन मिली, उनकी माता जी मिली, उनके पिताजी मिले, लेकिन वो नहीं मिले। वो पता है कि बता रहे थे कि वो अंबेडकर नगर में है। जी, इन सब समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से आप अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं कि धान सही से खरीद नहीं हुआ है, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, तो और इस पर कहेंगे कुछ? जांच पूरा ईमानदारी से होना चाहिए। हमारा पैसा तो मिलना ही चाहिए। बाकी जितने किसान का इन्होंने कटौती किया है, अभी तक पैसा नहीं दिया है। हम सरकार से और सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे अपने जिलाधिकारी को निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ सुने तो हमारे किसान को सबकी समस्या ये जल्द से जल्द पेमेंट दिलाएं, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए। गेहूँ खरीद केंद्र में नो भ्रष्टाचार होना चाहिए, बोरा मिलना चाहिए, रिसीविंग मिलना चाहिए, टोकन मिलना चाहिए, कि अगली बार जो गलती अब की हुई है, अगली बार गलती ना हो।
तो ये क्या कहना है कि जो हो गया हो गया? नहीं नहीं नहीं, उस पे तो लड़ाई हमारी जारी रहेगी मरते दम तक, जब तक मेरा पेमेंट नहीं आएगा। मेरा ही नहीं, पूरे किसानों को जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक रामजी शुक्ला संघर्ष जारी चलिए, रखेंगे। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र शुक्ला, DKSTV न्यूज़ चैनल के साथ।